नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको किताबों के सार के साथ-साथ उन किताबों से जुड़े महत्वपूर्ण विचारों और संदेशों से भी रूबरू कराते हैं। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसने न केवल दुनिया भर के लोगों के दृष्टिकोण को बदल दिया है, बल्कि इसे पढ़कर कई लोग अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देने में सफल हुए हैं। ये किताब है माइंडसेट: द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस और इसे लिखा है कैरोल डवेक ने। आपने अक्सर सुना होगा कि सोच और मानसिकता का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। हम जो सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति की सफलता या असफलता का मूल कारण केवल उसकी मेहनत नहीं, बल्कि उसकी मानसिकता भी हो सकती है? अगर आप भी यही मानते हैं कि किसी को अगर सही मेहनत और अवसर मिले तो वह कुछ भी कर सकता है, तो आज हम आपको एक नया दृष्टिकोण देने जा रहे हैं। यह किताब एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली विचार पर आधारित है। आपकी मानसिकता ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जीवन में हर चुनौती का सामना करते हुए सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग हर बार गिरते हैं, संघर्ष करते हैं और अंततः हार मान लेते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत की बात है, या फिर कहीं ना कहीं उनकी सोच, उनके दृष्टिकोण का असर है? अगर आप भी यह सोचते हैं कि किस्मत और भाग्य हमारे जीवन को तय करते हैं, तो आपको आज के इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। कैरोल ड्वेक की इस किताब में उन्होंने दो तरह की मानसिकताओं का वर्णन किया है: फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। इन दोनों मानसिकताओं का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और जो लोग ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं वे हमेशा नई ऊंचाइयों को छूते हैं। आप जब भी किसी चुनौती का सामना करते हैं, आपकी मानसिकता ही यह तय करती है कि आप उसे सफलता से पार करेंगे या फिर आप हार मान जाएंगे। ये किताब हमें यही सिखाती है कि जीवन में चाहे कोई भी मुश्किल हो, अगर आपकी मानसिकता सही है तो आप उसे हर हाल में पार कर सकते हैं। कई बार हम यह सोचते हैं कि अगर हमारी क्षमताएं सीमित हैं तो हम कभी भी उन सीमाओं को पार नहीं कर सकते। लेकिन क्या होगा अगर हम यह मान लें कि हमारी क्षमता बढ़ सकती है? अगर आप सोचते हैं कि यह सब बहुत आशावादी या अव्यावहारिक लगता है, तो आपको कैरोल ड्वेक की रिसर्च पर विश्वास करना होगा। उन्होंने सालों की मेहनत और शोध से यह साबित किया है कि हमारी मानसिकता ही हमें एक स्थिर स्थिति में रोक कर नहीं रखती, बल्कि यह हमारी सफलता या असफलता का प्रमुख कारण होती है। यही कारण है कि जो लोग अपनी मानसिकता को बदलते हैं वे जीवन में कहीं ज्यादा सफल होते हैं। अब आपको यह जानने की आवश्यकता है कि इन मानसिकताओं के आधार पर हम अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं, और क्या कदम उठाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्या आप कभी भी अपनी गलतियों को एक बुरी चीज के रूप में मानते हैं? क्या आप डरते हैं कि किसी असफलता से आप दूसरों के सामने छोटे हो जाएंगे? क्या आप हमेशा अपनी स्थिति को एक निश्चित स्तर पर फिक्स्ड मानते हैं, या फिर क्या आप इसे एक अस्थायी स्थिति मानते हुए इसे सुधारने के लिए काम करते हैं? ये किताब आपको सिखाती है कि किस तरह से आपका माइंडसेट आपकी जीवन यात्रा को प्रभावित करता है। यदि आपकी मानसिकता फिक्स्ड माइंडसेट की है, तो आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि आप पहले से क्या हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपकी मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट की है, तो आप यह मानेंगे कि आप अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं, आप हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं, और आप अपनी असफलताओं से सीखकर और बेहतर बन सकते हैं। और यही संदेश कैरोल ड्वेक हमें देती है। अपनी किताब के जरिए उन्होंने यह साबित किया है कि जब हम अपने माइंडसेट को बदलते हैं, तो हम न केवल अपनी सोच बदलते हैं, बल्कि अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। हम उस स्थिति को बदल सकते हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं। हम अपनी असफलताओं से जीत सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सुधार और विकास की दिशा में काम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माइंडसेट के द्वारा कैरोल ड्वेक ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, उन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं। हम जानेंगे कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपनी मानसिकता को बदलकर अपनी सबसे बड़ी असफलताओं को भी सफलता में बदल सकता है। साथ ही दोस्तों, ये किताब सिर्फ एक आत्म सहायता की किताब नहीं है, बल्कि यह एक जीवन बदलने वाली यात्रा है। अगर आप चाहते हैं कि आप हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें, यदि आप चाहते हैं कि आपकी असफलताएं सिर्फ अस्थायी हों और आप उन्हें अपनी ताकत में बदल सकें, तो आपको इस किताब के सिद्धांतों को अपनाना होगा। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी सोच और मानसिकता को बदलने के लिए? तो चलिए, इस किताब की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि कैसे माइंडसेट बदलने से हम अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। सेक्शन 1: द टू माइंडसेट्स, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ। इन दोनों मानसिकताओं का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है, और यह तय करता है कि हम कितनी सफलता हासिल करेंगे और कैसे। तो चलिए, पहले बात करते हैं फिक्स्ड माइंडसेट की। पहला, फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमता पहले से तय है। यानी उनका मानना है कि यदि वे किसी विशेष क्षेत्र में अच्छे नहीं हैं, तो वे कभी अच्छे नहीं हो सकते। ये मानसिकता किसी भी व्यक्ति की सफलता को रोक सकती है,
क्योंकि ऐसे लोग नए अवसरों और चुनौतियों से डरते हैं। वे डरते हैं कि अगर उन्होंने कुछ नया किया और असफल हो गए तो उनका आत्मसम्मान नष्ट हो जाएगा। माना जाता है कि जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट में होते हैं वे हमेशा यह कोशिश करते हैं कि वे दूसरों से बेहतर दिखें और अपना स्मार्ट होने का प्रमाण देते रहें। उन्हें अपने बारे में यह एहसास बना रहता है कि उनका मूल गुण और क्षमता फिक्स्ड है, और यही सोच उन्हें जीवन में किसी भी असफलता से डराती है। जैसे एक छात्र जो मानता है कि अगर वह मैथ्स में अच्छा नहीं है तो वह कभी अच्छा नहीं बन सकता। वह हर उस अवसर से बचने की कोशिश करता है जिसमें उसे असफल होने का डर हो। उसे लगता है कि किसी चीज़ में असफल होना उसके असल व्यक्तित्व को उजागर करेगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी असफलताओं को अपने आत्मसम्मान से जोड़ते हैं। यदि वे किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो वे इसे अपनी अक्षमता के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि यह उनकी कमी को उजागर करता है और वे इसे किसी व्यक्ति की मूल क्षमता का संकेत मानते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी को खेल में हार मिलती है तो वे हार को अपनी अकर्मण्यता का प्रमाण मानते हैं और उसे एक स्थायी असफलता मानने लगते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग आमतौर पर चुनौतियों से बचते हैं। वे ऐसे काम नहीं करते जिनमें असफल होने का डर हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि असफलता उनके मूल्य और क्षमता को खतरे में डाल सकती है। इसके बजाय वे उन कामों को करना पसंद करते हैं जिनमें वे पहले से अच्छे होते हैं, ताकि किसी को उनके बारे में नकारात्मक विचार न आए। इसके अलावा फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग आलोचना को भी बहुत नकारात्मक तरीके से लेते हैं। वे आलोचना को अपनी व्यक्तिगत असफलता के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि वे उन लोगों से बचते हैं जो उन्हें सुधारने के लिए फीडबैक देते हैं। उन्हें लगता है कि आलोचना उनके आत्मसम्मान को नष्ट कर सकती है, जबकि सही मायने में आलोचना उनके विकास में मदद कर सकती है। आपने कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं, मुझे तो यह चीज़ कभी नहीं समझ में आई, इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। इस विचारधारा के पीछे फिक्स्ड माइंडसेट काम करता है। ऐसे लोग मानते हैं कि यदि वे किसी चीज़ में पहले से अच्छे नहीं हैं तो वे कभी अच्छे नहीं बन सकते। लेकिन क्या होगा अगर हम इस सोच को बदलें और इसे एक मौके के रूप में देखें? दूसरा, ग्रोथ माइंडसेट। अब हम बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट की। ये वह मानसिकता है जो हमें हर परिस्थिति में विकास का अवसर दिखाती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हमारी क्षमताएं स्थायी नहीं हैं। ये लोग मानते हैं कि मेहनत, अभ्यास और सही दिशा में प्रयास करने से हम अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट हमें अपनी असफलताओं को एक सीखने के अवसर के रूप में देखने की शक्ति देता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों से भागते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं। वे मानते हैं कि यदि कोई काम कठिन है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे उसमें असफल होंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि उन्हें और मेहनत करने की आवश्यकता है। ये लोग ये मानते हैं कि यदि वे किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं तो वे उसे समय, अभ्यास और समर्पण से सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र पहले से मैथ्स में अच्छा नहीं है तो ग्रोथ माइंडसेट वाला छात्र यह सोचता है, मैं इसे सीख सकता हूँ अगर मैं मेहनत करूंगा। वह बार बार कोशिश करता है और कठिनाई को चुनौती मानता है, बजाय इसके कि उसे असफलता के डर से बचने का तरीका अपनाए। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी असफलताओं को एक कड़ी मेहनत के परिणाम के रूप में देखते हैं, न कि अपनी क्षमता की कमी के रूप में। उदाहरण के लिए, अगर किसी को खेल में हार मिलती है तो वह हार को असफलता के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखता है। ये मुझे बेहतर बनने का एक और मौका देता है। वे हार से सीखते हैं और उसे सुधारने के लिए खुद को और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति आलोचनाओं को सकारात्मक रूप में लेता है। वह आलोचना को अपनी स्थिति सुधारने का एक तरीका मानता है। यही कारण है कि ऐसे लोग अधिक प्रेरित होते हैं और खुद को सुधारने के लिए दूसरों से सलाह लेने में कोई बुराई नहीं मानते। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब यह है कि आप हर स्थिति में सुधार की संभावना देखते हैं। जब आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो आप अपने प्रयासों, सीखने और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप ये समझते हैं कि कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ जीवन का हिस्सा हैं और ये किसी व्यक्ति की असल क्षमता को तय नहीं करती। उदाहरण के लिए, आप किसी कठिन विषय को बार बार पढ़ते हैं और इससे आपको उस विषय में बेहतर समझ प्राप्त होती है। इसके लिए आपको कभी हार मानने की ज़रूरत नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में से कई लोगों को बचपन में कमज़ोर माना गया था? उदाहरण के लिए, माइकल जॉर्डन, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, को अपनी स्कूल बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था। क्या होता अगर उन्होंने हार मान ली होती? क्या होता अगर वे यह मानते कि वह कभी अच्छे बास्केटबॉल खिलाड़ी नहीं बन सकते? लेकिन उन्होंने खुद को हर दिन बेहतर बनाने के लिए काम किया और आज वे दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माने जाते हैं। फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के बीच अंतर को समझने के बाद आप देख सकते हैं कि इन दोनों मानसिकताओं का जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर हम फिक्स्ड माइंडसेट को अपनाते हैं तो हम असफलताओं से डरते हैं और हमारे आत्मसम्मान को खतरा महसूस होता है। लेकिन जब हम ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं तो हम असफलताओं को एक सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं और खुद को सुधारने के लिए प्रेरित होते हैं। यही कारण है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जीवन में अधिक सफल होते हैं। अब
यह जानना भी ज़रूरी है कि इन मानसिकताओं का प्रभाव सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारे रिश्तों, करियर और समाज में भी दिखता है। जिस व्यक्ति का माइंडसेट ग्रोथ होता है, वह जीवन में अधिक प्रयास करता है, खुद को चुनौती देता है और असफलताओं से सीखने का एक अवसर पाता है। इस प्रकार फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच अंतर को समझकर हम अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं और जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस विस्तार से हमने फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के बीच अंतर को और गहराई से समझा और यह देखा कि कैसे इन दोनों मानसिकताओं का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अब आप अपनी जीवन शैली को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? एक चुनौती से डरने वाला फिक्स्ड माइंडसेट अपनाकर या एक सकारात्मक सोच वाले ग्रोथ माइंडसेट के साथ अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए? सेक्शन 2, माइंडसेट्स इन एक्शन। अब हम बात करेंगे माइंडसेट्स इन एक्शन, यानी उन मानसिकताओं के वास्तविक उदाहरणों के बारे में जिनसे यह साफ दिखता है कि एक व्यक्ति का माइंडसेट कैसे उसकी सफलता या असफलता को प्रभावित करता है। पहला, माइंडसेट का प्रभाव खेलों में। कैरोल ड्वेक ने अपने शोध में यह पाया कि खिलाड़ी के प्रदर्शन पर उसकी मानसिकता का गहरा असर पड़ता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, माइकल जॉर्डन। आप सब जानते हैं कि वह बास्केटबॉल के इतिहास में सबसे महान खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था? जी हाँ, माइकल जॉर्डन को अपनी स्कूल की बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था क्योंकि उन्हें निराशाजनक माना गया था। लेकिन उन्होंने इसे अपनी असफलता नहीं माना। वे इसे एक चुनौती के रूप में लेकर मेहनत करते गए और अंततः दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी बन गए। ये उदाहरण दिखाता है कि माइकल जॉर्डन का मानसिकता क्या था। उन्होंने अपनी असफलता को स्थायी रूप से नहीं लिया। उनके पास ग्रोथ माइंडसेट था और वह हर असफलता को सुधारने और सीखने का एक अवसर मानते थे। अगर उन्होंने फिक्स्ड माइंडसेट अपनाया होता तो शायद वे हार मान लेते और अपनी कड़ी मेहनत से उसे सुधारने की कोशिश नहीं करते। वहीं टेनिस के महान खिलाड़ी रॉजर फेडरर का भी एक दिलचस्प उदाहरण है। वे अपनी कड़ी मेहनत और प्रयास के कारण दुनिया में सबसे सफल टेनिस खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फेडरर का करियर शुरू में बहुत मुश्किल था? वे कई बार अपनी चोटों और कठिनाइयों से जूझते रहे हैं, हालांकि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उनकी सफलता में उनका ग्रोथ माइंडसेट एक अहम भूमिका निभाता है। ये उदाहरण दिखाता है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी चुनौतियों से घबराते नहीं हैं। वे अपनी कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखते हैं। ये लोग उन चीज़ों से नहीं डरते जो मुश्किल लगती हैं, बल्कि वे उन्हें अपनी सफलता का हिस्सा मानते हैं। दूसरा, व्यवसाय और नेतृत्व में माइंडसेट का प्रभाव। अब बात करते हैं व्यवसाय और नेतृत्व के क्षेत्र में माइंडसेट के प्रभाव के बारे में। स्टीव जॉब्स का नाम आप सभी ने सुना है और उन्हें हम सब जानते हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से एप्पल जैसी महान कंपनी को खड़ा किया। लेकिन क्या आपको पता है कि स्टीव जॉब्स को एक समय में अपनी कंपनी से बाहर कर दिया गया था? जी हाँ, 1985 में एप्पल से बाहर किए जाने के बाद स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी को दोबारा खड़ा किया। उन्होंने इसे अपने लिए एक अवसर माना। उन्होंने पिक्सार और नेक्स्ट जैसी कंपनियां बनाई और अंत में एप्पल को फिर से हासिल किया। उनका मानसिकता पूरी तरह से ग्रोथ माइंडसेट पर आधारित था। उन्होंने अपनी असफलताओं को केवल एक कदम पीछे हटने के रूप में देखा और इसने उन्हें और ज्यादा प्रेरित किया। इसके विपरीत एलन मुलाली, जो फोर्ड कंपनी के सीईओ थे, उनके पास भी एक ऐसा ही दृष्टिकोण था। जब वह फोर्ड में आए तो कंपनी संकट में थी, लेकिन उनकी सोच में फर्क था। उन्होंने कर्मचारियों के साथ बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और टीम वर्क को बढ़ावा दिया। उन्होंने एक ऐसी रणनीति बनाई जो कर्मचारियों को प्रेरित करती थी। उनका मानना था कि अगर हम सभी मिलकर मेहनत करें तो हम कोई भी समस्या हल कर सकते हैं। उन्होंने अपनी कंपनी को ग्रोथ माइंडसेट के जरिए संकट से बाहर निकाला। ये उदाहरण हमें यह दिखाता है कि एक नेता का ग्रोथ माइंडसेट उसकी टीम और कंपनी की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। ऐसे नेता चुनौतियों का सामना करते हैं और न केवल अपने लिए बल्कि अपने कर्मचारियों और कंपनी के लिए भी विकास के रास्ते खोलते हैं। तीसरी, शिक्षा में माइंडसेट का प्रभाव। अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में माइंडसेट के प्रभाव की। कैरोल ड्वेक ने बच्चों के बारे में जो रिसर्च की है वह बहुत दिलचस्प है। उन्होंने यह पाया कि बच्चों के माइंडसेट का उनकी शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने एक रिसर्च में बच्चों को 2 प्रकार की चुनौतियां दी। पहली बार बच्चों को सरल और आसान समस्याएं दी गईं और फिर उन्हें कठिन और चुनौतीपूर्ण समस्याएं दी। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। जब उन्हें कठिन समस्याएं दी जाती हैं तो वे उसे एक मौके के रूप में लेते हैं, अपनी कोशिशों को और बढ़ाते हैं और अंततः उसे हल कर लेते हैं। वे मानते हैं कि यदि वे कठिन मेहनत करेंगे तो वे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे कठिन समस्याओं से डरते हैं और उन्हें लगता है कि अगर वे उस समस्या को हल नहीं कर पाए तो इसका मतलब है कि वे स्मार्ट नहीं हैं। वे समस्याओं को असफलता के रूप में देखते हैं और यही कारण है कि वे नए प्रयासों से कतराते हैं। इस अध्ययन ने यह सिद्ध किया
कि ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा सीखने में ज़्यादा रुचि दिखाता है और उसमें अपनी समस्याओं को हल करने की क्षमता अधिक होती है। जब बच्चे अपनी असफलताओं को सीखने का एक अवसर मानते हैं, तो वे न केवल अच्छे छात्र बनते हैं, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफल होते हैं। चौथे, रिश्तों में माइंडसेट का प्रभाव। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि माइंडसेट का प्रभाव रिश्तों पर भी पड़ता है। क्या आप कभी अपने रिश्ते में किसी समस्या का सामना करते हैं? क्या आपके रिश्ते में कभी कोई तनाव या गलतफहमी आई है? ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में सुधार की ओर अग्रसर रहते हैं। वे मानते हैं कि रिश्ते समय के साथ सुधर सकते हैं और अगर किसी मामले में समस्या हो तो वे इसे हल करने के लिए प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक शादीशुदा जोड़ा जो फिक्स्ड माइंडसेट में है सोचता है कि अगर उनकी शादी में कोई समस्या है तो इसका मतलब है कि वे गलत जोड़ी हैं और उनका रिश्ता काम नहीं करेगा। दूसरी ओर, ग्रोथ माइंडसेट वाले जोड़े इस स्थिति को सुधारने का एक अवसर मानते हैं। वे मानते हैं कि अगर वे एक दूसरे के साथ मिलकर समस्याओं पर काम करेंगे तो उनका रिश्ता और भी मजबूत हो सकता है। 5, समग्र जीवन में माइंडसेट का प्रभाव। कुल मिलाकर माइंडसेट केवल एक विशेष क्षेत्र में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में प्रभाव डालता है। कैरोल ड्वेक की रिसर्च ने यह साबित किया कि लोग जब ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफलता को नहीं मानते। वे इसे केवल एक अस्थायी स्थिति मानते हैं और यही सोच उन्हें हर क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, चाहे वह शिक्षा हो, खेल हो, व्यवसाय हो या रिश्ते, माइंडसेट हर जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारी सोच और कार्यों को आकार देता है और अगर हम इसे बदलते हैं तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। सेक्शन 3, द साइंस बिहाइंड माइंडसेट्स। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि माइंडसेट केवल हमारी सोच पर ही असर नहीं डालता, बल्कि इसका गहरा संबंध हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली से भी है। वैज्ञानिक शोध ये साबित करते हैं कि हमारी मानसिकता हमारे मस्तिष्क की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है। यही कारण है कि माइंडसेट को बदलने से न केवल हमारी सोच में बदलाव आता है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। माइंडसेट और मस्तिष्क का संबंध। कैरोल ड्वेक ने अपनी किताब में इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि माइंडसेट यानी मानसिकता हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है। जब हम फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं तो हम हमेशा यह मानते हैं कि हमारी क्षमताएं पहले से तय हैं और इन्हें बदलने का कोई तरीका नहीं है। इस तरह का विचार हमारे मस्तिष्क के न्यूरल कनेक्शन पर असर डालता है। इसका मतलब यह है कि हमारा मस्तिष्क उन सोचों और विचारों को अपनाने की आदत बना लेता है जो हमारी सीमाओं के बारे में होते हैं। यहाँ तक कि अगर हम मेहनत करना शुरू भी करते हैं तो हमें तुरंत परिणाम की उम्मीद होती है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारी क्षमता में कोई बदलाव संभव नहीं है। यही कारण है कि लोग फिक्स्ड माइंडसेट के साथ असफलताओं से ज़्यादा डरते हैं। वे यह मानते हैं कि किसी काम में असफल होना उनका स्थायी हिस्सा बन जाएगा और वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस मानसिकता में फंसा व्यक्ति नए अवसरों को छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह कभी किसी नए क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। फिक्स्ड माइंडसेट और ब्रेन का प्रभाव। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों में एक खास प्रकार का न्यूरल पैटर्न होता है। शोध में यह पाया गया है कि जब ये लोग किसी चुनौती का सामना करते हैं और असफल हो जाते हैं तो उनका मस्तिष्क इसे एक स्थायी असफलता के रूप में देखता है। यही कारण है कि वे असफलताओं से घबराते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी समस्याओं और असफलताओं को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा मानते हैं और यही सोच उनके मस्तिष्क के लिए एक प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी बन जाती है। इसके अलावा फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग नए और चुनौतीपूर्ण कार्यों से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे हमेशा विफल होंगे। उनके मस्तिष्क में हार को लेकर एक स्थायी डर बैठ जाता है और इस डर की वजह से वे मुश्किल कामों से दूर रहते हैं। इससे न केवल उनका मानसिक विकास रुक जाता है, बल्कि वे अपनी पूरी क्षमता का भी उपयोग नहीं कर पाते। ग्रोथ माइंडसेट और ब्रेन का प्रभाव। इसके विपरीत, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शंस को सक्रिय करते हैं। उनका विश्वास ये होता है कि वे अपनी क्षमता को मेहनत और अभ्यास से बढ़ा सकते हैं और यही विचार उनके मस्तिष्क को उन विचारों और कार्यों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करता है जो उन्हें नया सीखने और अपने कौशल को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी असफलताओं को एक सीखने के अनुभव के रूप में लेते हैं। जब ये लोग असफल होते हैं तो उनका मस्तिष्क इसे एक पढ़ाई का अवसर मानता है। उनका मस्तिष्क यह समझता है कि यह असफलता अस्थायी है और इसमें सुधार की पूरी संभावना है। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं या नई चुनौती का सामना करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। ये कनेक्शन मस्तिष्क को यह सिखाते हैं कि कोई भी कार्य कठिन हो सकता है, लेकिन समय, मेहनत और सही दृष्टिकोण से इसे हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अल्फा और बीटा न्यूरॉन्स को सक्रिय करते हैं, जो मस्तिष्क के उन हिस्सों से जुड़े होते हैं जो हमें नई जानकारी सीखने और समझने में मदद करते हैं। ये प्रक्रिया न्यूरल प्लास्टिसिटी के रूप में जानी जाती है,
जिसका मतलब है कि हमारा मस्तिष्क समय के साथ बदलता है और हम अपनी क्षमताओं में सुधार कर सकते हैं। जब हम ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं तो हम अपने मस्तिष्क को हर दिन नया सीखने और विकसित होने के लिए प्रेरित करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट और न्यूरल प्लास्टिसिटी। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग न्यूरल प्लास्टिसिटी का पूर्ण उपयोग करते हैं। न्यूरल प्लास्टिसिटी का मतलब है कि मस्तिष्क हमेशा बदलता और विकसित होता रहता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी असफलताओं को एक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। जब वे किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो उनका मस्तिष्क इसे चुनौती के रूप में लेता है और इस प्रक्रिया से सीखने की कोशिश करता है। यह विचार उनके मस्तिष्क को और अधिक लचीला और खुला बनाता है, जिससे वे अपने विचारों और क्षमताओं में विकास कर सकते हैं। शोध ये दिखाते हैं कि जो लोग ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं वे अधिक मानसिक लचीलापन दिखाते हैं। वे न केवल अपनी असफलताओं से सीखते हैं बल्कि वे अपनी गलतियों को सुधारने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं। इसका सीधा प्रभाव उनके कामकाजी जीवन, रिश्तों और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के न्यूरल प्रभावों के बीच अंतर। जब हम फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के न्यूरल प्रभावों की तुलना करते हैं तो हम देख सकते हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति किसी असफलता या आलोचना को अपनी व्यक्तिगत असफलता के रूप में महसूस करता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति इसे सीखने का एक अवसर मानता है। इस प्रकार जब हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हम अपने मस्तिष्क को नया सीखने और नई क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। शोधकर्ताओं ने यह पाया है कि जो लोग अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं उनके मस्तिष्क में विकास और सुधार के नए रास्ते खुलते हैं। इसका मतलब है कि हम सिर्फ अपनी मानसिकता से ही अपने मस्तिष्क को एक नई दिशा में बदल सकते हैं। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क नए कनेक्शन बनाता है और हम मानसिक रूप से और अधिक लचीले होते हैं। माइंडसेट के प्रभाव को कैसे बदलें? अब सवाल यह है कि हम अपने माइंडसेट को कैसे बदल सकते हैं। कैरोल ड्वेक कहती हैं कि सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए वह है स्वीकार करना कि हमारी क्षमताएं स्थायी नहीं हैं और हम उन्हें मेहनत और प्रयास से बदल सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि गलतियां केवल असफलताएं नहीं होती, बल्कि ये सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। इसके बाद हमें आत्म प्रेरणा की आवश्यकता होती है। हमें खुद से यह कहना होगा, मैं इसे कर सकता हूँ, मुझे इसे सुधारने के लिए और मेहनत करनी होगी। जब हम यह सोचने लगते हैं कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं तो हम अपने मस्तिष्क को नई सोच और नए विचारों के लिए तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, अब जब हम समझ चुके हैं कि कैसे माइंडसेट हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है, तो क्या आप तैयार हैं अपनी मानसिकता को बदलने के लिए? क्या आप अपनी क्षमताओं को नई दिशा देना चाहते हैं? इस विस्तृत सेक्शन 3 में हमने देखा कि माइंडसेट का हमारे मस्तिष्क और उसकी कार्यप्रणाली पर कितना गहरा असर पड़ता है। फिक्स्ड माइंडसेट हमारी क्षमताओं को स्थिर और सीमित मानता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम किसी भी स्थिति में सुधार कर सकते हैं। सेक्शन 4, प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर डेवलपिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। अब तक हमने यह समझ लिया कि ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच क्या अंतर है और किस तरह हमारी मानसिकता हमारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन अब असली सवाल यह है कि हम अपने माइंडसेट को बदलने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, और यदि हम अपनी सोच और मानसिकता को सही दिशा में बदलना चाहते हैं तो क्या हमें किसी खास प्रक्रिया से गुजरना होगा? ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के लिए हमें अपने मानसिक ढांचे को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें कुछ खास कदमों को अपनाना होगा जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। चलिए जानते हैं उन कदमों के बारे में। 1, अपनी असफलताओं को सकारात्मक रूप में देखें। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि हम अपनी असफलताओं को एक सीखने के अवसर के रूप में देखें। अक्सर हम अपनी असफलताओं को एक स्थायी चिन्ह के रूप में मान लेते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलताओं को एक अस्थायी स्थिति मानते हैं। वे मानते हैं कि असफलता का मतलब यह नहीं कि वे विफल हो गए हैं, बल्कि यह केवल एक कदम है जो उन्हें सफलता की ओर ले जाता है। कैसे करें? जब भी आपको कोई असफलता मिले तो खुद से यह कहें, यह एक सीखने का अवसर है, मुझे इससे क्या सीखने को मिल रहा है। अपनी असफलताओं को नोट करें और यह समझने की कोशिश करें कि क्या गलत हुआ और अगली बार उसे कैसे सुधार सकते हैं। यह असफलता नहीं बल्कि मेरी यात्रा का एक हिस्सा है। इस विचार को अपने जीवन में अपनाएं। उदाहरण, मान लीजिए आप कोई परीक्षा नहीं पास करते। अगर आपकी मानसिकता फिक्स्ड है तो आप इसे अपनी अक्षमता मानेंगे और इससे दूर भागेंगे। लेकिन यदि आपकी मानसिकता ग्रोथ है तो आप इसे सीखने का अवसर मानेंगे, अगली बार बेहतर तैयारी करेंगे और मेहनत करेंगे। 2, मेहनत और प्रयास पर विश्वास रखें। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मेहनत और प्रयास पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि किसी भी काम में सफलता मेहनत, सही दिशा और निरंतर प्रयास से ही मिलती है। अगर किसी कार्य में आप पहले से अच्छे नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा खराब ही रहेंगे। आप अपनी क्षमता को विकसित कर सकते हैं और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है लगातार मेहनत और प्रयास।
कैसे करें? जब आप किसी चीज़ में कठिनाई महसूस करें, तो ये न सोचें कि मैं इसे कभी नहीं कर सकता। इसके बजाय सोचें, मुझे इसे और अच्छे से करने के लिए मेहनत करनी होगी। दृष्टिकोण बदलें, मेरे प्रयास ही मेरी सफलता तय करते हैं। अपनी मेहनत और प्रयासों का उत्सव मनाएं, भले ही परिणाम न मिले। महत्वपूर्ण यह है कि आपने पूरी मेहनत से प्रयास किया। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी खेल में हिस्सा लेते हैं और शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते। अगर आपकी मानसिकता ग्रोथ है, तो आप हार मानने के बजाय यह सोचेंगे, अगर मैं अधिक अभ्यास करूंगा तो अगली बार बेहतर कर सकता हूँ। 3. अपनी गलतियों को स्वीकारें और उनसे सीखें। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं समझते। वे मानते हैं कि हम सभी गलतियां करते हैं और ये गलतियां ही हमारे सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तो हम उन्हें सुधारने के लिए कदम उठा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कैसे करें? जब आप कोई गलती करें, तो उसे व्यक्तिगत रूप से न लें। इसके बजाय कहें, मैंने इससे कुछ सीखा है, अगली बार बेहतर करूंगा। हर गलती को सुधारने का एक कदम मानें, न कि असफलता। हर गलती से आप कुछ नया सीखते हैं। खुद से कहें, मैं इसे सुधार सकता हूँ। उदाहरण, मान लीजिए आपने किसी प्रोजेक्ट में गलती की और उसकी वजह से परिणाम अच्छे नहीं आए। अगर आपकी मानसिकता ग्रोथ है, तो आप यह सोचेंगे कि आप अगले प्रोजेक्ट में उन गलतियों से सीख सकते हैं और इस बार बेहतर काम करेंगे। 4. आलोचनाओं को सुधारने का अवसर मानें। ग्रोथ माइंडसेट में आलोचना को नकारात्मकता के रूप में नहीं देखा जाता। ये लोग आलोचना को सुधारने का अवसर मानते हैं। जब कोई हमें सुधारने की सलाह देता है, तो हम उसे एक दिशा के रूप में देखते हैं, जो हमें और बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। आलोचना को एक सकारात्मक पहलू के रूप में लेकर हमें अपने काम को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। कैसे करें? जब किसी से आलोचना मिले, तो उसे बुरी तरह से न लें। इसके बजाय सोचें, ये मुझे बेहतर बनाने में मदद करेगा। आलोचना को समझने की कोशिश करें और ये देखें कि इसमें सुधार की क्या संभावना है। आलोचना से सीखने की मानसिकता अपनाएं, बजाय इसे व्यक्तिगत रूप से लेने के। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि माइंडसेट का प्रभाव रिश्तों पर भी पड़ता है। क्या आप कभी अपने रिश्ते में किसी समस्या का सामना करते हैं? क्या आपके रिश्ते में कभी कोई तनाव या गलतफहमी आई है? ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में सुधार की ओर अग्रसर रहते हैं। वे मानते हैं कि रिश्ते समय के साथ सुधर सकते हैं और अगर किसी मामले में समस्या हो, तो वे इसे हल करने के लिए प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक शादीशुदा जोड़ा जो फिक्स्ड माइंडसेट में है, सोचता है कि अगर उनकी शादी में कोई समस्या है, तो इसका मतलब है कि वे गलत जोड़ी हैं और उनका रिश्ता काम नहीं करेगा। दूसरी ओर, ग्रोथ माइंडसेट वाले जोड़े इस स्थिति को सुधारने का एक अवसर मानते हैं। वे मानते हैं कि अगर वे एक दूसरे के साथ मिलकर समस्याओं पर काम करेंगे, तो उनका रिश्ता और भी मजबूत हो सकता है। 5. समग्र जीवन में माइंडसेट का प्रभाव। कुल मिलाकर, माइंडसेट केवल एक विशेष क्षेत्र में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में प्रभाव डालता है। कैरोल ड्वेक की रिसर्च ने यह साबित किया कि लोग जब ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफलता को नहीं मानते। वे इसे केवल एक अस्थायी स्थिति मानते हैं और यही सोच उन्हें हर क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, चाहे वह शिक्षा हो, खेल हो, व्यवसाय हो या रिश्ते, माइंडसेट हर जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारी सोच और कार्यों को आकार देता है और अगर हम इसे बदलते हैं, तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। सेक्शन 3, द साइंस बिहाइंड माइंडसेट्स। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि माइंडसेट केवल हमारी सोच पर ही असर नहीं डालता, बल्कि इसका गहरा संबंध हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली से भी है। वैज्ञानिक शोध ये साबित करते हैं कि हमारी मानसिकता हमारे मस्तिष्क की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है। यही कारण है कि माइंडसेट को बदलने से न केवल हमारी सोच में बदलाव आता है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। माइंडसेट और मस्तिष्क का संबंध। कैरोल ड्वेक ने अपनी किताब में इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि माइंडसेट यानी मानसिकता हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है। जब हम फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं, तो हम हमेशा यह मानते हैं कि हमारी क्षमताएं पहले से तय हैं और इन्हें बदलने का कोई तरीका नहीं है। इस तरह का विचार हमारे मस्तिष्क के न्यूरल कनेक्शन पर असर डालता है। इसका मतलब ये है कि हमारा मस्तिष्क उन सोचों और विचारों को अपनाने की आदत बना लेता है जो हमारी सीमाओं के बारे में होते हैं। यहाँ तक कि अगर हम मेहनत करना शुरू भी करते हैं, तो हमें तुरंत परिणाम की उम्मीद होती है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारी क्षमता में कोई बदलाव संभव नहीं है। यही कारण है कि लोग फिक्स्ड माइंडसेट के साथ असफलताओं से ज़्यादा डरते हैं। वे यह मानते हैं कि किसी काम में असफल होना उनका स्थायी हिस्सा बन जाएगा और वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस मानसिकता में फंसा व्यक्ति नए अवसरों को छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह कभी किसी नए क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। फिक्स्ड माइंडसेट और ब्रेन का प्रभाव। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों में एक खास प्रकार का न्यूरल पैटर्न होता है। शोध में यह पाया गया है कि जब ये लोग किसी चुनौती का सामना करते हैं और असफल हो जाते हैं, तो उनका मस्तिष्क
इसे एक स्थायी असफलता के रूप में देखता है। यही कारण है कि वे असफलताओं से घबराते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी समस्याओं और असफलताओं को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा मानते हैं और यही सोच उनके मस्तिष्क के लिए एक प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी बन जाती है। इसके अलावा फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग नए और चुनौतीपूर्ण कार्यों से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे हमेशा विफल होंगे। उनके मस्तिष्क में हार को लेकर एक स्थायी डर बैठ जाता है और इस डर की वजह से वे मुश्किल कामों से दूर रहते हैं। इससे न केवल उनका मानसिक विकास रुक जाता है बल्कि वे अपनी पूरी क्षमता का भी उपयोग नहीं कर पाते। ग्रोथ माइंडसेट और ब्रेन का प्रभाव। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शंस को सक्रिय करते हैं। उनका विश्वास यह होता है कि वे अपनी क्षमता को मेहनत और अभ्यास से बढ़ा सकते हैं और यही विचार उनके मस्तिष्क को उन विचारों और कार्यों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करता है जो उन्हें नया सीखने और अपने कौशल को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी असफलताओं को एक सीखने के अनुभव के रूप में लेते हैं। जब ये लोग असफल होते हैं तो उनका मस्तिष्क इसे एक पढ़ाई का अवसर मानता है। उनका मस्तिष्क यह समझता है कि यह असफलता अस्थायी है और इसमें सुधार की पूरी संभावना है। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं या नई चुनौती का सामना करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। ये कनेक्शन मस्तिष्क को यह सिखाते हैं कि कोई भी कार्य कठिन हो सकता है लेकिन समय, मेहनत और सही दृष्टिकोण से इसे हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अल्फा और बीटा न्यूरॉन्स को सक्रिय करते हैं जो मस्तिष्क के उन हिस्सों से जुड़े होते हैं जो हमें नई जानकारी सीखने और समझने में मदद करते हैं। यह प्रक्रिया न्यूरल प्लास्टिसिटी के रूप में जानी जाती है, जिसका मतलब है कि हमारा मस्तिष्क समय के साथ बदलता है और हम अपनी क्षमताओं में सुधार कर सकते हैं। जब हम ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं तो हम अपने मस्तिष्क को हर दिन नया सीखने और विकसित होने के लिए प्रेरित करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट और न्यूरल प्लास्टिसिटी। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग न्यूरल प्लास्टिसिटी का पूर्ण उपयोग करते हैं। न्यूरल प्लास्टिसिटी का मतलब है कि मस्तिष्क हमेशा बदलता और विकसित होता रहता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी असफलताओं को एक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। जब वे किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो उनका मस्तिष्क इसे चुनौती के रूप में लेता है और इस प्रक्रिया से सीखने की कोशिश करता है। यह विचार उनके मस्तिष्क को और अधिक लचीला और खुला बनाता है जिससे वे अपने विचारों और क्षमताओं में विकास कर सकते हैं। शोध ये दिखाते हैं कि जो लोग ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं वे अधिक मानसिक लचीलापन दिखाते हैं। वे न केवल अपनी असफलताओं से सीखते हैं बल्कि वे अपनी गलतियों को सुधारने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं। इसका सीधा प्रभाव उनके कामकाजी जीवन, रिश्तों और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के न्यूरल प्रभावों के बीच अंतर। जब हम फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के न्यूरल प्रभावों की तुलना करते हैं तो हम देख सकते हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति किसी असफलता या आलोचना को अपनी व्यक्तिगत असफलता के रूप में महसूस करता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति इसे सीखने का एक अवसर मानता है। इस प्रकार जब हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हम अपने मस्तिष्क को नया सीखने और नई क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। शोधकर्ताओं ने यह पाया है कि जो लोग अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं उनके मस्तिष्क में विकास और सुधार के नए रास्ते खुलते हैं। इसका मतलब है कि हम सिर्फ अपनी मानसिकता से ही अपने मस्तिष्क को एक नई दिशा में बदल सकते हैं। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क नए कनेक्शन बनाता है और हम मानसिक रूप से और अधिक लचीले होते हैं। माइंडसेट के प्रभाव को कैसे बदलें? अब सवाल यह है कि हम अपने माइंडसेट को कैसे बदल सकते हैं। कैरोल ड्वेक कहती हैं कि सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए वह है स्वीकार करना कि हमारी क्षमताएं स्थायी नहीं हैं और हम उन्हें मेहनत और प्रयास से बदल सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि गलतियां केवल असफलताएं नहीं होती बल्कि ये सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। इसके बाद हमें आत्म प्रेरणा की आवश्यकता होती है। हमें खुद से यह कहना होगा, मैं इसे कर सकता हूँ, मुझे इसे सुधारने के लिए और मेहनत करनी होगी। जब हम यह सोचने लगते हैं कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं तो हम अपने मस्तिष्क को नई सोच और नए विचारों के लिए तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, अब जब हम समझ चुके हैं कि कैसे माइंडसेट हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है तो क्या आप तैयार हैं अपनी मानसिकता को बदलने के लिए? क्या आप अपनी क्षमताओं को नई दिशा देना चाहते हैं? इस विस्तृत सेक्शन 3 में हमने देखा कि माइंडसेट का हमारे मस्तिष्क और उसकी कार्यप्रणाली पर कितना गहरा असर पड़ता है। फिक्स्ड माइंडसेट हमारी क्षमताओं को स्थिर और सीमित मानता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम किसी भी स्थिति में सुधार कर सकते हैं। सेक्शन 4, प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर डेवलपिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। अब तक हमने यह समझ लिया कि ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच क्या अंतर है और किस तरह हमारी मानसिकता हमारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन अब असली सवाल यह है कि हम अपने माइंडसेट को बदलने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं।
और यदि हम अपनी सोच और मानसिकता को सही दिशा में बदलना चाहते हैं तो क्या हमें किसी खास प्रक्रिया से गुजरना होगा? ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के लिए हमें अपने मानसिक ढांचे को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें कुछ खास कदमों को अपनाना होगा जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। चलिए जानते हैं उन कदमों के बारे में। एक, अपनी असफलताओं को सकारात्मक रूप में देखें। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि हम अपनी असफलताओं को एक सीखने के अवसर के रूप में देखें। अक्सर हम अपनी असफलताओं को एक स्थायी चिन्ह के रूप में मान लेते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलताओं को एक अस्थायी स्थिति मानते हैं। वे मानते हैं कि असफलता का मतलब यह नहीं कि वे विफल हो गए हैं, बल्कि यह केवल एक कदम है जो उन्हें सफलता की ओर ले जाता है। कैसे करें? जब भी आपको कोई असफलता मिले तो खुद से यह कहें, ये एक सीखने का अवसर है। मुझे इससे क्या सीखने को मिल रहा है? अपनी असफलताओं को नोट करें और यह समझने की कोशिश करें कि क्या गलत हुआ और अगली बार उसे कैसे सुधार सकते हैं। यह असफलता नहीं, बल्कि मेरी यात्रा का एक हिस्सा है। इस विचार को अपने जीवन में अपनाएं। उदाहरण, मान लीजिए आप कोई परीक्षा नहीं पास करते। अगर आपकी मानसिकता फिक्स्ड है तो आप इसे अपनी अक्षमता मानेंगे और इससे दूर भागेंगे। लेकिन यदि आपकी मानसिकता ग्रोथ है तो आप इसे सीखने का अवसर मानेंगे, अगली बार बेहतर तैयारी करेंगे और मेहनत करेंगे। 2, मेहनत और प्रयास पर विश्वास रखें। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मेहनत और प्रयास पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि किसी भी काम में सफलता मेहनत, सही दिशा और निरंतर प्रयास से ही मिलती है। अगर किसी कार्य में आप पहले से अच्छे नहीं हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा खराब ही रहेंगे। आप अपनी क्षमता को विकसित कर सकते हैं और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है लगातार मेहनत और प्रयास। कैसे करें? जब आप किसी चीज़ में कठिनाई महसूस करें तो यह न सोचें कि मैं इसे कभी नहीं कर सकता। बजाय सोचें, मुझे इसे और अच्छे से करने के लिए मेहनत करनी होगी। दृष्टिकोण बदलें, मेरे प्रयास ही मेरी सफलता तय करते हैं। अपनी मेहनत और प्रयासों का उत्सव मनाएं, भले ही परिणाम न मिले। महत्वपूर्ण यह है कि आपने पूरी मेहनत से प्रयास किया। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी खेल में हिस्सा लेते हैं और शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते। अगर आपकी मानसिकता ग्रोथ है तो आप हार मानने के बजाय यह सोचेंगे, अगर मैं अधिक अभ्यास करूंगा तो अगली बार बेहतर कर सकता हूँ। 3, अपनी गलतियों को स्वीकारें और उनसे सीखें। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं समझते। वे मानते हैं कि हम सभी गलतियां करते हैं और ये गलतियां ही हमारे सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो हम उन्हें सुधारने के लिए कदम उठा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कैसे करें? जब आप कोई गलती करें तो उसे व्यक्तिगत रूप से न लें। इसके बजाय कहें, मैंने इससे कुछ सीखा है, अगली बार बेहतर करूंगा। हर गलती को सुधारने का एक कदम मानें, न कि असफलता। हर गलती से आप कुछ नया सीखते हैं। खुद से कहें, मैं इसे सुधार सकता हूँ। उदाहरण, मान लीजिए आपने किसी प्रोजेक्ट में गलती की और उसकी वजह से परिणाम अच्छे नहीं आए। अगर आपकी मानसिकता ग्रोथ है तो आप यह सोचेंगे कि आप अगले प्रोजेक्ट में उन गलतियों से सीख सकते हैं और इस बार बेहतर काम करेंगे। 4, आलोचनाओं को सुधारने का अवसर मानें। ग्रोथ माइंडसेट में आलोचना को नकारात्मकता के रूप में नहीं देखा जाता। ये लोग आलोचना को सुधारने का अवसर मानते हैं। जब कोई हमें सुधारने की सलाह देता है तो हम उसे एक दिशा के रूप में देखते हैं जो हमें और बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। आलोचना को एक सकारात्मक पहलू के रूप में लेकर हमें अपने काम को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। कैसे करें? जब किसी से आलोचना मिले तो उसे बुरी तरह से न लें। इसके बजाय सोचें, ये मुझे बेहतर बनाने में मदद करेगा। आलोचना को समझने की कोशिश करें और ये देखें कि इसमें सुधार की क्या संभावना है। आलोचना से सीखने की मानसिकता अपनाएं, बजाय इसे व्यक्तिगत रूप से लेने के। दोस्तों, इस किताब से जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश हमें मिलता है वह है, हमारे माइंडसेट को बदलकर हम अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। अगर हम अपनी गलतियों से डरना छोड़ दें और चुनौतियों को गले लगाएं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने माइंडसेट को बदलने के लिए? क्या आप भी अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए ग्रोथ माइंडसेट अपनाने वाले हैं? अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपने कौन सा माइंडसेट अपनाया है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी और प्रेरणादायक किताबों का सार दे सकें। आखिर में, अगर आपको इस किताब के बारे में और जानना है तो आप पूरा ऑडियो बुक सुन सकते हैं। धन्यवाद और याद रखें, आपके भीतर असीम क्षमता है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है।